आज हमारे साथ एज यूजुअल अमया देशपांडे और न्यूज से मोहम्मद जुबैर और एक बहुत ही बेहतरीन, क्या बोलते हैं उसको, अभिनेत्री बोलते हैं ना बोलते भाई इतना क्या, और नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस कंगना रनावत। कैसी है कंगना जी आप? जय मलिका, मैं अच्छी हूँ, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग आज ओवर स्मार्ट बन के मेरे वीडियो को एडिट करके और उसको कुछ जैसे लंदन टॉप 100 ने किया था कॉमेडी म्यूजिक के साथ लगा के वैसा कुछ experimented all the drugs? No, I didn't experiment with ये any नहीं drugs. समझ आ रहा है कि इस वाले उस पे मुझे क्यों बुलाया। जैसे कहीं पे जागरण होता है तो मूर्तियां रखी जाती हैं, तो आप फेक न्यूज की देवी हैं, इसलिए आज हमने फेक न्यूज पे डिस्कस करना था तो आपको रखा सामने लाके। वो तो मैं होती एक हूँ, फैक्ट तो मैं- चेकर है, एक स्प्रेडर है, दोनों को चाहिए। नहीं, फेक न्यूज स्प्रेडर नहीं हूँ मैं। मुझे लगता है मैं फेक न्यूज की विक्टिम हर बार फेक न्यूज को सही समझ के और स्प्रेड कर देती हूँ, तो गलती तो उन लोगों की है ना जो भेज रहे हैं। तो मैं कैसी, मतलब जो है, मैं तो victim चलिए बस गलत ही होता है, मैं सिर्फ और सिर्फ जी, victim ही आपका हूँ। पहला जो विक्टिमहुड, जो आप विक्टिम बनी थी सबसे पहले आपका टेक जानना चाहेंगे, फिर जुबैर से पूछेंगे क्या आपने सबसे पहले जो लाइमलाइट में आई थी किसान आंदोलन में आपने डाला था, जिससे आपने अभी माफी भी मांगी है, जिसके परिवार से जाके की 500 रुपए में या कुछ खाने पीने में के लिए झंडा उठा के चल रही है किसान आंदोलन में, और यही वाली दादी जो थी। तो आपने वो वाला कहाँ से पढ़ा था, कौन सा आपका सोर्स था, ऑथेंटिक सोर्स था कि जहाँ से आपने पढ़ा और बाद में माफी मांगनी मैं पड़ी? जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ी हूँ, ग्रुप है वो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। वहां पर मुझे इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आती है और मैंने बकायदा ये खुद वेरीफाई करवाया था मार्क जकरबर्ग से। मैं व्हाट्सएप पे पढ़ा, व्हाट्सएप कभी झूठ नहीं बोलता। मुझे मैंने माफी नहीं मांगी। ये फेक न्यूज आप फैला रहे हैं। यूनिवर्सिटी से आप पढ़ी है, लेकिन उसका सिर्फ 2 GB का कैंपस है बेसिकली। 2 GB का मुझे था तो वही यूनिवर्सिटी का तो मुझे। जुबैर, आप बताएं क्या था, क्या हुआ क्या था इस मामले में, ये कैसे पकड़ी गई आपने? फैक्ट चेक हमने, मतलब ये तो कंगना जी ने बहुत बार ऐसे मिस इन्फॉर्मेशन फैला, इनकी भी गलती कंप्लीटली मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि उस टाइम पे नैरेटिव यही चल रहा था कि जो भी वहाँ पे शाहीन बाग में लोग प्रोटेस्ट के लिए आए थे, स्पेशली जो भी दादीज थे, और बहुत किसी तरह से एंटी नेशनल का घोषित कर दिया जाए। मतलब वो नैरेटिव चल ही रहा था, कैसे इनको पैसे आते हैं, कैसे शाहीन बाग के आसपास बिरयानी आती है, कैसे वहाँ पे कॉन्डम्स मिले हैं, मतलब ये सब नैरेटिव। फेसबुक यूजर ने इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए लिखा है कि मुझे लगता है कि शाहीन बाग में बिरयानी के साथ साथ कंडोम भी फ्री। ऑब्वियसली ये मतलब कंगना जी विक्टिम रही होंगी, मतलब वही व्हाट्सएप इनको भी आता है दूसरे जरिए से, तो उनको सच भी लगा होगा कि मतलब हाँ बोल रही है कि वेरीफाई। तो अब जकरबर्ग मतलब ट्विटर का दुश्मन है, तो ऑब्वियसली उनको कहा होगा कि तुम ट्विटर में अगेंस्ट मिस इन्फॉर्मेशन। आई थिंक हमने फैक्ट चेक किया था, मैं कंप्लीटली, मुझे फैक्ट चेक याद नहीं है, हमने कॉल आउट तो किया था बिल्कुल इनको, तो तुरंत उन्होंने डिलीट करना पड़ा क्योंकि बहुत ज्यादा आउटरीच हो गया उस टाइम का, पता नहीं। उसके बाद आई थिंक उनका सस्पेंड हो गया था अकाउंट, राफेल भाई इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इस टाइम ये उसके बाद हुआ था। उसके बाद कुछ ज्यादा ही संस्कारी और ज्यादा ही देशभक्त हो गई थी। उसके बाद लगातार इन्होंने इस तरह की बातें शुरू करना कंट्रोवर्सी बनाई गई है लोगों को भड़काने के लिए, और खासकर पंजाब से जो है मेरा रिश्ता बगाने के लिए। मोदी जी अपना विराट रूप दिखा दीजिए, क्योंकि मैं उन्हें भगवान मान, लोगों को मिर्ची लग गई। वो भी अपने आप को भगवान मानते हैं। मुंबई में देखिए, मैं तो पेशे से कलाकार हूँ, एक किसी व्यक्ति को भगवान मानता हूँ सालों से, और ये देखिए हमारा भगवान। मोदी जी, जब हमें आजादी मिली तो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सुभाष चंद्र बोस, वो कहाँ गए? वो तो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, क्यों? लेकिन आपने नाम लिया लाल बहादुर शास्त्री, सरदार पटेल का, ये तो सर हमारे प्राइम मिनिस्टर बने, वो भी क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती थी। दिस इज कोट अनकोट, सरदार इज अ बेटर लीडर बट ही इज नॉट। जुबैर भाई, आपको ऐसे गुस्सा नहीं आता? आप कभी ऐसा फैमिली के साथ हॉलीडे पे कहीं अच्छा डिनर कर रहे हैं, अचानक से आपको ये सब सुन के लगता है कि यार अब ओवर टाइम करना पड़ेगा? बहुत सारे में यही होता है ना कि वापस आने के बाद रात भर में कभी कभी बैठ जाता हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली वीकेंड तो खराब होता ही है। आप जो बीफ का खाने की बात थी उस टाइम पे, आई थिंक वो आजादी से पहले छोड़ दिया था या बाद में छोड़ाया आपने? क्या होता है 2014 बहुत सारे कौन कौन से नए नए टर्म्स बता रहे हैं, मैंने नहीं सुने ये सब। आप अग्निहोत्री जी से पूछिए, ये उन्होंने ट्वीट किया था। मैंने इस बारे में कोई बात नहीं। वो उसको कहते हैं ना जो मैं बॉलीवुड गैंग से लेती हूँ, मैं तो आई टेक बीफ एवरीवेयर। मतलब मैं अभी भी बॉलीवुड गैंग से, करण जौहर से मैं बीफ लेती रहती हूँ। you more unnecessary attitude in the industry, female co-stars or male ones? I think you, Karan. Me? Yeah. So how do you gender that? I would be a man. सारी उम्र मैं जो कर जा बड़े यार
मतलब क्या आप लोग काम करते हैं ना, मुझे तो आपको तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, और आप यहाँ पे मुझे ब्लेम करे जा रहे हैं इतनी देर से, सच थैंक यू। मतलब वही है, झाड़ू का क्या काम होता, दुनिया में गंदगी ना होती तो झाड़ू का क्या ही काम होता फिर। बात तो आप केजरीवाल सपोर्टर हैं? सपोर्ट भी करेंगे तो कहाँ सपोर्ट करेंगे? तो अपना सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं आजकल, तो जैसे हम कामना को लोग बोलते हैं कि जैसे कांग्रेस फंड कर रही है, तो कामना पूछता है कि फिर कांग्रेस को कौन फंड अगर हम केजरीवाल को सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर आज भी आप कायम है कि हमें आजादी जो है 2014 में ही बिल्कुल मिली? कायम हूँ। आजादी 2014 में ही मिली थी। सुभाष चंद्र बोस जी हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, और इस तरह की जो भी बातें मैंने नाविका जी के इंटरव्यू में कही थी, मैं हर एक बात मैं बिलीव करती हूँ, और उसके लिए मैं कभी माफी भी नहीं मांगू। और मेरी पार्टी ने भी मुझे कॉल आउट नहीं किया उसके बाद। तो आप लोग कौन? पार्टी ने आपको एक बार कॉल आउट किया था, नड्डा जी ने, कि बोला था ट्वीट कर दो, तो आपने ट्वीट डिलीट करके फिर नड्डा जी के खिलाफ भी ट्वीट डाल दिया कि उन्हीं को कॉल आउट कर। ये आपकी जो है एक तीर से 6 शिकार करने की जो कला है, ये बहुत आपने 2014 में हमें आज़ादी मिली, और मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो आपके जो दादाजी थे, परदादाजी थे, वो ब्रिटिश के खिलाफ लड़े थे एक्चुअल आज़ादी में। तो वो क्या मतलब ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे? मेरी फैमिली से कहाँ बनती है? मैंने तो उनको थप्पड़ भी मारा हुआ है, मेरे घर के बुजुर्गों को, आपने पढ़ाई होगा। तो मैं तो इसलिए उनको थप्पड़ मार के भाग के, मुझे समझ नहीं आया कि ये लोग असली आजादी से पहले किस आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। वेट कर लेते, 2014 में लड़ लेते। वो भी एक्टिंग कर रहे होंगे तब, वो नकली घोड़े पे निकल रहे होंगे। आजादी के आंदोलन में इनके दादाजी लड़े थे, उन्होंने पूरी बात नहीं बताई। वो इनकी दादी से लड़े थे, इनकी दादी ने सिड्डू बनाया था, उसमें घी कम डाला था। उस दिन लड़ाई हुई थी इनकी सिद्धू के दादा की, इनकी दादी से। तो सॉरी कंगना जी, मैंने सिद्धू थूके वाला बोला था एक पॉडकास्ट में, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुझे लगता है आपको माफी मांगनी चाहिए सारे। आई थिंक दैट इज, मैं माफी मांगता हूँ इस बात की। सिद्धू हिमाचल से आने वाली सबसे बुरी चीज नहीं। अब आप कहोगे सबसे बुरी चीज क्या है, कौन है, तो मैं उस पे वो नहीं, बस आपसे मैं एक ही बात बताना, आप